सो बेसिकली द्वारका एक्सप्रेसवे तो टॉक ऑफ द टाउन है, इसके साथ ही साथ ग्लोबल सिटी भी सबके मन में बहुत आ रही है, और आपका ये प्रोजेक्ट अगर हम कहें तो बिल्कुल ग्लोबल सिटी के पास में ही है। सो ये पूरा इफेक्ट क्या देगा इस प्रोजेक्ट के आने वाले टाइम में, लोकेशन का क्या बेनिफिट मिलने वाला है? सुनने में आया है कि ग्लोबल सिटी में लैंड के भी रेट बहुत ज्यादा हाई हैं। मैम पर एकड़ एज टू माय इंफॉर्मेशन इज कमिंग समवेयर बिटवीन 65 to 70 CR. अब देखिए बुर्ज खलीफा is being made over in the FR of 9.5. I mean, if a developer wants, he can make a building higher than even Burj Khalifa as well. Being a fifth largest economy, infrastructure and trading के अंदर हम लोग 32nd पोजीशन पे आज की डेट के अंदर भी वर्ल्ड वाइड। सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये है कि हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट्स अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं, बट एन अनफॉर्चुनेट आज भी अपनी R&Ds लाने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट इज मेजरली फोकसिंग ओवर ऑन एजुकेशनल सेक्टर अ लॉट टुवर्ड्स ग्लोबल सिटी एज वेल, सो दे आर लुकिंग एट टू प्रमोट द फॉरेन यूनिवर्सिटीज टू बी कमिंग ओवर इन इंडिया एंड सेटिंग देयर यूनिवर्सिटीज आउट ओवर हियर। एंड IT जोन बेंगलुरु से बड़ा यहाँ पर बनने की यहाँ पर है अपॉर्चुनिटी। सो कमिंग टू योर प्रोजेक्ट, लाइक इन सारी बातों से तो हमें ये लगता है कि ग्लोबल सिटी में जिस तरीके से अप्रिसिएशन होगा, आपके प्रोजेक्ट में भी वो अप्रिसिएशन आएगा। ऑब्वियसली देखिए प्राइस का अप्रिसिएशन सबसे पहले जो नियरेस्ट प्रोजेक्ट होता है टू दी अपॉर्चुनिटी इन कमर्शियलाइजेशन दैट इज कमिंग ओवर, उनको मिलता ही मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता और एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आज हम बात करेंगे इंडिया और जापान की, इन दोनों की फ्रेंडशिप की। अब आप सोच रहे होंगे रियल एस्टेट में मैं फ्रेंडशिप पे कहाँ से आ गई, वो भी इंडिया और जापान की। तो शायद आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा। एक रियल एस्टेट वेंचर में फ्रेंडशिप हुई है इंडिया और जापान की। दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है कृष्मी। तो जी हाँ, मेरे साथ हैं कृष्मी से मिस्टर प्रतीक जी। वो आपको बताएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में ऐसी बहुत सी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो प्रतीक जी, आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। Thank you so much for inviting me out over here. So as Krisumi, if I talk about, Krisumi is a collaboration of two major groups, Krishna and Sumitomo Corporation. When I've been talking about the collaboration, it's a venture which has been happening out over here on a 50-50 venture that has been done in. So जो acquisition of land हमारा यहाँ पे है, both the parties having together acquired this particular land parcel. Our major development जो अभी हम देख रहे हैं, that is on 33 acres of the land parcels which has purely been given into a residential segmentation. Though it's a TOD land bank wherein we are looking forward to have a mall facility and healthcare zone area. जैसे अभी आपने TOD लैंड बैंक की बात की, बहुत लोगों को ये चीजें नहीं समझ में आती कि क्या TOD है और आप TOD की तरह अपने प्रोजेक्ट को अगर उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो, सो वो है क्या? मैम देखिए, आज की डेट के अंदर जब एक लैंड पार्सल्स की हम बात करते हैं, ऑब्वियसली इवन गवर्नमेंट आल्सो प्रमोट्स ओवर इन मोर ऑफ अ TOD land bank. It's a transact oriented development, a mixed land usage in a simple language if I talk about, जिसमें आप कमर्शियल स्पेसेस, PSU यूनिट्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज रेजिडेंशियल का पूरा कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं। सो उसमें बेसिकली आपका विद इन वन पर्टिकुलर एरिया itself, it's kind of another mini city that you've been developing out over here. So just like if I talk about Krisumi में आप जब TOD लैंड बैंक्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपका हेल्थ केयर जोन एरिया भी आ रहा है, आपका एक मॉल फैसिलिटी भी आने टाइम में फ्यूचर में आएगा, स्कूल फैसिलिटीज यहाँ पे रहेगा, and apart from that तो रेजिडेंशियल जो हम लोग यहाँ पे अभी प्रमोट आउट कर, मतलब लाइक टाउनशिप की तरह आप पूरा अपना प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। एग्जैक्टली इसी तरह टाउनशिप के अंदर आप देखिए मेजरली रेजिडेंशियल आपकी एक पूरी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। TOD लैंड बैंक्स गिव्स यू ऑल सॉर्ट्स ऑफ एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द रियल एस्टेट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। सो उसमें आपको हर तरह की फैसिलिटी विद इन द विसिनिटी आपकी बन जाती है। जहाँ पे आपको शॉपिंग पर्पस के लिए अगर चीज चाहिए ना, तो वो भी आपके पास अवेलेबल है। आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में जाना है, वो भी आपका पूरा अवेलेबिलिटी है। एंड ऑब्वियसली रेजिडेंशियल्स आपका एक मेजर फोटे रहता ही है। और एक क्वेश्चन और है, लाइक जैसे कृष्मी, सो स्टार्टिंग में मैंने बताया चलिए इंडिया और जापान ने मिलकर एक ही ब्रांड बनाया, बट फिर भी एक तरीके से ये इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो वो ट्रस्ट फैक्टर कैसे आएगा लोगों के बीच में? मैम देखिए, पहले तो अगर हम देखें कृष्णा ग्रुप्स कंपनी, इफ आई टॉक अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ कृष्णा ग्रुप इज फ्रॉम दी ऑटोमोबाइल सेक्टर। मारुति की सबसे बड़ी सब्सिडी कंपनी है, जिसमें अगर हम आज की डेट के अंदर देखें तो इन लोगों ने अप्रोक्सीमेट 23 फैक्ट्रीज वर्ल्ड वाइड अपने क्रिएट किए हुए हैं। And 100% equity comes over in the family. It's a big giant business. Manufacturing of the seats of the primary business, not only with Maruti but with Tata's they have been doing over in. Ashok Leyland is what they have been doing over in. So इनका multiple brands के साथ opportunity है. Plus they are into metal components, wherein manufacturing of the fuel components and all. So that is what they have been doing. सुमितोमो कॉर्पोरेशन 400 साल पुरानी लेगेसी कंपनी 800 डिविजनल वर्क के अंदर काम कर रही है। रियल एस्टेट्स में 400 प्रोजेक्ट्स की वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। टेक्सास के अंदर लोगों ने प्रोजेक्ट अपने डिलीवर किया है, इंडोनेशिया, चाइना, जापान।
सो लेगेसी वाइज इफ आई टॉक अबाउट रियल एस्टेट्स के अंदर इनका इंडिया के अंदर ये पहला वेंचर जरूर होगा, बट एज अ कंपनी इफ आई टॉक अबाउट इनकी जो लेगेसी है दैट्स 400 years old which they have over in the real estate in itself. So it means ट्रस्ट फैक्टर तो ये आ ही जा रहा है कि हमारे साथ कृष्णा और सुमिटोमो ये दोनों जुड़े हुए हैं। अब जिसका इतना बड़ा बैकग्राउंड है, अगर वो रियल एस्टेट में आए हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने हर एक पॉइंट को टच किया होगा, तब कहीं जाकर ये लोकेशन चूज किया होगा। मैम कृसुमी बेसिकली एक सिर्फ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं है, ये आपका एक इमोशनल प्रोजेक्ट आई वुड से ओवर है, जहां आप कनेक्ट करते हैं फॉर योर ओन अपॉर्चुनिटीज। जो यहाँ पे हम लोग आउटपुट्स दे रहे हैं, जिस तरह का हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, जो लोकेशन बैकग्राउंड हम लोग बैठे हैं, सो वो सारी चीजें आज की डेट के अंदर एक एंड यूजर्स के लिए भी और एक एज एन इन्वेस्टर के लिए भी एक प्लस पॉइंट्स बनाती है। सो इट्स मोर ऑफ एन इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स दैट यू बीन मेकिंग, बिकॉज देखिए घर आप जब बनाते हैं वो एक ही बार लाइफ के अंदर बनता है और वो घर आपको हमेशा से हर चीजों के साथ चाहिए होता है। सो वो हम लोग यहाँ पे इस तरह से शेप अप करते हैं चीजें जिसमें आपका सब कुछ एक कवर्ड हो। सो बेसिकली द्वारका एक्सप्रेसवे तो टॉक ऑफ द टाउन है, इसके साथ ही साथ ग्लोबल सिटी भी सबके मन में बहुत आ रही है, और आपका ये प्रोजेक्ट अगर हम कहें तो बिल्कुल ग्लोबल सिटी के पास में ही है। जी मैम। सो ये पूरा इफेक्ट क्या देगा इस प्रोजेक्ट के आने वाले टाइम में, लोकेशन का क्या बेनिफिट मिलने वाला है? मैम देखिए रियल एस्टेट्स के अंदर लोकेशन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन टुडेज डेट। देखिए बिल्डिंग्स आपकी कहीं आती हैं, कई रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बट अप्रिसिएशन में लोकेशन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन टुडेज डेट। लोकेशन वाइज अगर हम देखें, हम लोग बैंगलोर CPR के साथ कनेक्टेड है, सेंट्रल पेरिफेरल रोड जिसको हम बोलते हैं। सेंट्रल पेरिफेरल इज द शॉर्टेस्ट हाईवे एंड एलिवेटेड हाईवे दैट हैज बीन क्रिएटेड टू कंबाइन योर द्वारका एक्सप्रेसवे एंड नेशनल हाईवे टुगेदर। सो दैट इज द ओनली एंड ओनली हाईवे, या तो आप नेशनल हाईवे 8 पे ड्राइव कर रहे हैं या आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे ड्राइव कर रहे हैं, अनलेस यू हैव बीन गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली। सो द ओनली हाईवे दैट कनेक्ट्स बोथ द लोकेशन इन टुगेदर इज योर CPR इन टुडेज डेट। खिड़की धौला टोल से आपका ये पहले आता है, सो ऑब्वियसली आपको ऑल द वे खिड़की धौला टोल्स की तरफ नहीं जाना पड़ता है इन ऑर्डर इफ यू बीन कमिंग फ्रॉम द दिल्ली साइड बेसिकली। अनदर पर्टिकुलर पार्ट इज द्वारका एक्सप्रेसवे की अगर हम जर्नी को देखें, पास्ट 3 years के अंदर अगर हम लास्ट में देखें तो इन्होंने द द्वारका एक्सप्रेसवे हैड डेवलप्ड द प्राइसेस ऑफ मोर देन 3 times टू द रेशियो, वेयरइन 3 साल पहले पोस्ट कोविड जहां पे प्राइसेस वाज नथिंग मोर देन 5,000-6,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट, आज वहीं पे बेयर मार्केट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 19,000-20,000 रुपीस का कहीं ना कहीं द्वारका एक्सप्रेसवे ने प्राइस टच किया है। अब अगर हम गुड़गांव को बाइफिकेट करें इनटू द लोकेशंस पार्ट, आपकी गोल्फ कोर्स है, सेकंड अगर हम बात करें तो एक्सटेंशन रोड है, थर्ड आपकी SPR है, सोना रोड है, एंड आफ्टर दैट इज द न्यू गुड़गांव व्हिच इंक्लूड्स ओवर इन द्वारका एक्सप्रेसवे एज वेल। नाउ ऑल द लोकेशन इफ यू सी ओवर इन टुक ओवर इन अप्रोक्सीमेटली 5, 10, 18 years down the line to come into their own particular opportunity wise। ये द्वारका एक्सप्रेसवे की मेजर आउटपुट अपॉर्चुनिटी बनी है लास्ट 2 to 3 years डाउन द लाइन में। अब द्वारका एक्सप्रेसवे के बेसिस पे खाली प्राइस की अप्रिसिएशंस के ऊपर बात करना, विल आई वुड से यस इट्स गोना बी मच मोर अप्रिशिएटेड कंडीशन, बट मेजरली देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज दैट हैव बीन रिक्वायर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर रीजन। ग्लोबल सिटी इज द नेक्स्ट टॉक ऑफ द मार्केट, जो कि आपका एक मेजर अपॉर्चुनिटी 1008 एकड़ का एरिया जो डेवलप होने वाला है, 80% कमर्शियल एंड 20% रेजिडेंशियल के अंदर। जमीन आपकी एंटायरली HSIDC ओन करती है ग्लोबल सिटी की। 2006 में ये रिलायंस को दी गई थी, उसके बाद देयर वाज अ लिटिगेशन 2014 तक जाके दिस वाज इन द फेवर ऑफ HSIDC एंड द एंटायर लैंड पार्सल बिलोंग्स टू द HSIDC नाउ। Now, as a HSIDC as a commodity, they are looking at to bid the land in the private developers components. जिसमें अगर हम देखें the top lines FDIs like MR, Shobha, everybody is looking at to buy the space over in the global city. सुनने में आया है कि ग्लोबल सिटी में लैंड के भी रेट बहुत ज्यादा हाई हैं। मैम per acre as to my information is coming somewhere between 65 to 70 CR. That's the land price. अगर हम उसको डिनोमिनेटिंग करके देखें तो अप्रोक्सीमेटली आई बिलीव 25 to 26,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट पे सिर्फ लैंड खरीदी जा रही है। और इसके रीजनिंग्स है मैम, अगर हम इतनी एक्सपेंसिव लैंड की जब बात करते हैं तो देयर आर रीजनिंग्स बिहाइंड दैट। पहला रीजनिंग ग्लोबल सिटी जो आपको अपॉर्चुनिटी के अंदर देता है वो ये है कि आपका ये 100% क्लियर लैंड है, सो आपको किसी भी तरह का CNU की इसमें जरूरत नहीं पड़ता है। नंबर 2 इज HSIDC कंफर्म्स द फैक्ट कि एक डेवलपर को जो भी अपॉर्चुनिटीज चाहिए इन टर्म्स ऑफ लाइसेंसिंग लाइक बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, फायर टेंडर आपका लाइसेंस, रेरा अपॉर्चुनिटी, सो ये सारी अपॉर्चुनिटीज HSIDC आपको कवर करके देता है। सो डेवलपर के लिए कहीं ना कहीं एक जो हैसल होता है इन ऑल द अपॉर्चुनिटीज वो सारा क्लियर आपको ऑलरेडी मिलता है। मतलब गवर्नमेंट आपकी हर तरफ से हेल्प कर रही है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट यहाँ पे ऑन परचेज FAR है जो कि रेंज कर रहा है अप टिल 10.5।
अब देखिए बुर्ज खलीफा is been made over in the FAR of 9.5. I mean, if a developer wants, he can make a building higher than even Burj Khalifa as well. अच्छा So यहाँ पे ग्लोबल सिटी में ऑब्वियसली जितना बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, डेवलपर विल मेक इट्स ओन पर्टिकुलर प्रॉफिटाइजेशन एज वेल. जहाँ पे हमने 3.5 से ऊपर का FAR, आई डोंट थिंक सो रियल एस्टेट के अंदर देखा है, वहाँ पे 10.5 तक का FAR विल बी अ ग्रेट एडवांटेज टू डेवलपर. And fourth most important factor is that there it comes with the 10 years of a payment plan. Okay. So HSIDC is not charging in one go because अब डेवलपर का देखिए मेजर कॉस्ट जो लगता है वो ऑब्वियसली लैंड एक्विजिशन के ऊपर ही सबसे ज्यादा उनका कॉस्ट जाता है. सो वहाँ पे जब आपको 10 years का पेमेंट प्लान मिला है तो डेवलपर्स विल मेक देयर ओन पर्टिकुलर आउटपुट्स एज वेल एंड दे विल अर्न द प्रॉफिटाइजेशन एंड विल पे टू द HSIDC. So I think it's a kind of a win-win solution for them, and that is why Global City will be the most progressive opportunity that is coming over in the town. Just to add on why it is required to in India, being a 5th largest economy, infrastructure and trading के अंदर हम लोग 32nd पोजीशन पे आज की डेट के अंदर भी वर्ल्ड वाइड. सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये है कि हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट्स अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं, बट एन अनफॉर्चुनेट आज भी अपनी R&Ds लाने को तैयार नहीं है. विद मोदी गवर्नमेंट एट पोजीशन, दे हैव केम अप विद द वेरी स्ट्रेट टेंजेंट्स दैट इफ एनी corporates who want to establish over in India, they have to come up with their R&D facility. Example, if I talk about Cipla, GSK, these are some of the brands जिनकी R&D facilities हमने अभी इतनी widely नहीं देखी है. So कहीं ना कहीं वो अपने होम कंट्रीज को ही प्रॉफिटाइजेशन दे रहे हैं. पोस्ट कोविड एक अच्छा एडवांटेज इंडिया को मिला बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ योर R&Ds हैव शिफ्टेड फ्रॉम योर चाइना टू वियतनाम एंड इंडिया बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल मार्केट फॉर देम टू come up over here and set up their R&Ds facility. So overall, what we'll see over in Global City is majorly the R&D facilities. Fintech companies का एक अच्छा approach रहेगा. We are a global leader in fintech. तो like कुछ आपको पता है कि यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, कुछ ऐसे न्यूज़ आ चुके हैं? मैम देखिए जो अभी करंट के अंदर है, obviously government is majorly focusing over on educational sector a lot towards Global City as well. So they are looking at to promote the foreign universities to be coming over in India and setting their universities out over here. So एक इनका outputs रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक आई सेड, फिनटेक कंपनीज का एक मेजर आउटपुट रहेगा. आईटी जोन बेंगलुरु से बड़ा यहाँ पर बनने की यहाँ पर है अपॉर्चुनिटी. सो ये एक पूरा आपका मिक्स अपॉर्चुनिटी है जिसमें 80% लाइक आई सेड कमर्शियल के अंदर जाएगा और 20% रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटीज के अंदर इसमें एड ऑन होगा. सो कमिंग टू योर प्रोजेक्ट, लाइक इन सारी बातों से तो हमें ये लगता है कि ग्लोबल सिटी में जिस तरीके से अप्रिसिएशन होगा, आपके प्रोजेक्ट में भी वो अप्रिसिएशन आएगा. मैम देखिए आज बिकॉज इट इज अ टॉप ऑफ द टाउन, सो व्हाट आई रियली बिलीव इज दैट वी हैव बीन शेयरिंग विद द बाउंड्री वॉल सिंस विद ग्लोबल सिटी. व्हाट आई रियली बिलीव दैट ऑब्वियसली देखिए प्राइस का अप्रिसिएशन सबसे पहले जो नियरेस्ट प्रोजेक्ट होता है टू द अपॉर्चुनिटी इन कमर्शियलाइजेशन दैट इज कमिंग ओवर, उनको मिलता ही मिलता है. अगर हम आज की डेट में स्पेसिफिकली कुछ प्रोजेक्ट्स की देखें टुवर्ड्स द गोल्फ कोर्स एरिया, ना गोल्फ कोर्स एरिया इज द बिगेस्ट हिट बिकॉज ऑफ इट्स कमर्शियलाइजेशन. योर साइबर सिटी इज नियर बाय, your Horizon is nearby, then you have your Aerocity which is nearby. So people want to shift towards that location because their offices are near to that particular location. So that is why यहाँ पर जब जिस तरह का आउटपुट बनेगा आने वाले टाइम के अंदर, automatically the price will go at to any particular opportunities down the line. So ग्लोबल सिटी के अंदर प्राइस का अगर हम देखें, ऐसा नहीं है कि बनने के बाद एंटायरली अप्रिसिएशन होगा. वो अभी से it has started right away. So it purely depends over in what are the new opportunities that are being coming over in global city. जैसे अभी recently एक आर्टिकल था जिसके अंदर एक टनल बनाने की बात हो रही है, an underground tunnel which will connect to द्वारका एक्सप्रेसवे and will take it to the शिव मूर्ति. Apart from what the द्वारका एक्सप्रेसवे जो अभी ऑलरेडी बना हुआ है. So उस एक न्यूज की वजह से there is approximately 9% of an appreciation in the market. क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट न्यूज पर है, लेकिन वो न्यूज हमें सच होती भी दिख रही है. लाइक कभी द्वारका एक्सप्रेसवे न्यूज था, आज हमें वो दिख रहा है. सो ये सारी चीजें, अगर कई बार लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप सपनों को बेचते हो, लेकिन सपने वो हकीकत में बदलते हैं. बिल्कुल मैम देखिए रियल एस्टेट का सबसे बड़ा एक की फैक्टर ये है, लॉट ऑफ पीपल से दैट इट इज अ काइंड ऑफ बबल टुवर्ड्स दिल्ली एनसीआर व्हिच विल बर्स्ट आउट ओवर इन. आई जस्ट हैव वन थिंग ओवर इन. देखिए रियल एस्टेट मार्केट आज की डेट में, पहला तो इंडिया एज अ कंट्री इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रियल एस्टेट एज एन इकोनॉमिकली. Real estate is a fifth major component in terms of the economic holding which we have over it. सबसे पहला आपका agriculture है, second आपका textile है, third is automobile. I think fourth or fifth number पे आपका real estate. But job देने के मामले में second number पर है real estate. That I totally agree on that, ma'am. So अगर for example if there is any sort of a recession, unfortunate if it comes over in, and just like what have happened over in the COVID time frames, anything that happens like that, real estate would either be a stagnant or it's going to be an appreciational ground area. और फिर अगर हम देखें गुड़गांव एनसीआर की मार्केट में सबसे बड़ा पोटेंशियलिटी ये है दैट द अर्निंग पावर ऑफ पीपल हैव आल्सो बीन इंक्रीजिंग आउट ओवर हियर. देखिए
आज जब हम कहते हैं कि देयर इज अ 49% अप्रिसिएशन दैट हैव केम ओवर इन 2 years डाउन द लाइन, तो उसमें एक आप मेजर रीजनिंग देखिए कि सबसे बड़ा ये है कि पीपल हु हैव बीन कमिंग फ्रॉम टायर 2 टायर 3 सिटीज, जिनका मेजर आउटपुट था कि यहाँ पर आके हमने सिर्फ काम करना है, नौकरी करना है, एंड उसके बाद हम लोगों ने अपने टाउन के अंदर शिफ्ट होना है लेटर इन स्टेज। सो उनका एक मेजर प्रॉस्पेक्ट हमेशा रहता था कि रेंटल अकोमोडेशन लेकर हम रहे, जहां पे एक लग्जरी सोसाइटी का रेंटल वाज अराउंड 25,000-35,000 एट द मैक्स। आज दैट हैज स्ट्रेच्ड टू अराउंड 50,000, 70,000, 90,000। अब जब 90,000 रुपया आप रेंटल वैल्यू एक लग्जरी सोसाइटीज के अंदर देंगे तो इट इज इजी टू पे फॉर एन ईएमआई, जहां पे प्रॉपर्टी आपकी अपनी है। इसीलिए लग्जरी जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, उबर लग्जरी भी अब आ चुके हैं जी मैम। सो इनके डिमांड सडनली बढ़ गए जी मैम। और बट दो चीजें हैं, शायद इसे कंट्रोवर्सी भी कह सकते हैं कि अभी मार्केट एनालिसिस के अकॉर्डिंग कुछ लोग कह रहे हैं कि स्लो है मार्केट, बट अगर कई बिल्डर्स के पास हम जा रहे हैं वहां हम देख रहे हैं कि वहां पर अभी भी हमें क्लाइंट्स की लाइन जो है वो दिख रही है, चीजें रातों रात भी बिक रही हैं। शायद आपके भी एक फेजेस में ऐसी कंडीशन आ चुकी थी कि लोगों को आपका प्रोजेक्ट बहुत ही पसंद आया। बट अगर हम दोनों चीजों पर बात करें कि करंट मार्केट एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप सिर्फ अगर अपने प्रोजेक्ट को ही बताओ तो आप वो कैसे देख रहे हैं? मैम देखिए, करंट एनालिसिस अगर हम देख के चले, क्रिसुमी हमेशा एक अच्छा प्रोडक्ट इसलिए भी माना जाता है कि हम लोग हमेशा डिमांड एंड सप्लाई रूल को फॉलो करके ही यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकालते हैं। 33 एकड़ के लैंड पार्सल्स पे आई कुड हैव इजीली कम विद अप्रॉक्सिमेटली 5, 10, 15 और टावर्स, बट आप उसमें अगर अप्रिसिएशन देखेंगे, अगर इन्वेस्टर्स वैल्यू अपना लगाते हैं, तो इट इज डिफिकल्ट टू गेट ओवर इन अ बिग इन्वेंटरीज दैट हैव बीन कमिंग ओवर इन। सो हम पीरियोडिकली उतनी ही इन्वेंटरी मार्केट में शेप अप करते हैं जिसके ऊपर हम लोग एक हायर डिमांड जनरेट आउट कर सके। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे लिए ऑब्वियसली एक इजी अपॉर्चुनिटी रहता है टू इंक्रीज द प्राइस ओवर इन द मार्केट, बिकॉज ऑटोमेटिकली जब सप्लाई आपका खत्म होता है तो डिमांड ऑटोमेटिकली हायर वैल्यू पे जनरेट आउट होती है। एंड दैट इज एन ओनली रीजन जब हमने अपना प्रोजेक्ट वाटरफॉल रेजिडेंसेस, जो हमारा पहला प्रोजेक्ट आया था 2019 में हमने जो कंस्ट्रक्शन शुरू किया था, उसका आज अगर हम देखें 7500 या 8,000 रुपए से शुरू हुआ प्रोडक्ट आज की डेट के अंदर 19-20 हजार रुपए रीसेल मार्केट को टच कर रहा है। ऑटोमेटिक आपके ही प्रोजेक्ट ने आपके ही क्लाइंट को एप्रिसिएशन दे दिया या पूरी तरीके से। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि हमने 433 अपार्टमेंट्स का हमने पहला अपॉर्चुनिटी रखा था। सो मार्केट के अंदर हम लोगों ने उसमें रीसेल्स के अंदर भी हेल्प करी है क्लाइंट्स की। So as Crisumi, we have a resale desk. That is the most important criteria in today's date. See, I don't want कि इन्वेस्टर सिर्फ अपना पैसा लगाए और डेवलपर सिर्फ पैसा अर्न करके बैठे। यहाँ पे सबसे बड़ा की एडवांटेज जो बनता है वो ये है कि बीइंग द रीसेल डेस्क, हम लोग हमेशा क्लाइंट को उसकी ट्रू वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी उसको प्रोवाइड करते हैं। सो एक आपको व्हाइल यू बाय अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, यू आर 100% सिक्योर्ड इन द कंडीशन कि आपको एक डेवलपर खुद आपकी प्रॉपर्टी के अंदर हेल्प करेगा इन द रीसेल मार्केट टू। सो मतलब आपकी पूरी टीम क्लाइंट के साथ लगी रहती है। इट मींस अगर वो एग्जिट होना चाहे तो वो इजीली एग्जिट हो सकते हैं। ओके। इसके अलावा मैम देखिए, आज अगर हम देखें, एक आपने आज अपॉर्चुनिटी खरीदा, सी डेवलपर रोल इज टू गिव द कीज इन योर हैंड एंड आफ्टर दैट यू आर ऑन योर ओन। मेरे पास यहाँ पे लीजिंग असिस्टेंस भी है। लीजिंग असिस्टेंस से मेरा मतलब ये है दैट आई एम अ पार्शियल जापानीज कंपनी, सो जिसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जापानीज और भी कंपनीज एसोसिएटेड है हमारे साथ। ऐसे अगर हम बात करें मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक की या असाही कंपनी, दे आर ऑल बीन एसोसिएटेड टू अस। As a company, we are also been assisting you over on the lease agreement as well. अब lease facility हम लोग आपको जो करा कर देंगे वो आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आप करीबन 5% से ऊपर रेंटल यील्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और 5% फॉर रेजिडेंशियल। जी मैम। ओके। सो 5% रेजिडेंशियल्स के अंदर एक्वायर करना, आई थिंक ये खाली आज पूरे इंडिया के अंदर हम बोलूंगा एक लौता प्रोजेक्ट होगा जो इतना रेंटल यील्ड्स के ऊपर बात कर सकता है। 1 या 2% ROI आती है रेजिडेंशियल जी मैम। जी। अब अगर हम यहाँ पे इस टारगेट्स को लेके चल रहे हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ द रीजंस कि हमारे यहाँ पे जो मेजर फोटे है वो प्योरली एक्सपर्ट्स को ही मैनेजमेंट आउट कराने के लिए है। सो एक्सपर्ट्स के अंदर हमारा जापानीज ओरिएंटेशन, तो जापानीज कंपनीज हमारे साथ एसोसिएटेड है बिकॉज वी आर अ एपिसेंट्रल अपॉर्चुनिटी फॉर द कॉर्पोरेट्स हु आर एस्टैब्लिश्ड इन मानेसर, बावल, निब्राना, मेजरली द प्लांट जहाँ पे डेवलपमेंट्स आपके हैं, एंड फॉर द कॉर्पोरेट्स एज वेल जहाँ पे आपका उद्योग विहार आ गया, एरोसिटी आ गया, होराइजन आ गया, एज वेल एज साइबर सिटी। तो उनके हम एपी सेंट्रल अपॉर्चुनिटी है। सो बीइंग अ सेंट्रल अपॉर्चुनिटी, हम लोगों ने यहाँ पे जापानीज कंपोनेंट्स भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर एड ऑन किए हैं। जैसे हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट में ताकी वाटरफॉल का अरेंजमेंट दिखाया है, सेकंड में हमारा शेरेतो वाटरफॉल का अरेंजमेंट रहा है, थर्ड में अगर हम देखेंगे जो अब हमने अपॉर्चुनिटी लिया है उसमें हमारा पूरा जापानीज कोर्टयार्ड सर्विसेज है। सो अगर आप एक जापानीज के प्रोस्पेक्ट से देखें तो दे कैन कोरिलेट, बट अगर आप इसका प्रेफरेंशियल कंडीशन देखेंगे तो हमने लेआउट्स इंडियन फैमिली को ही ध्यान में रख के बनाए हैं। इट्स एन इजी अपॉर्चुनिटी फॉर टू द लीज एज वेल, और वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हम आपको एज खुद मतलब असिस्ट करते हैं करने के लिए।
सो वो एक क्लाइंट्स को हमेशा एक बेनिफिट रहेगा दैट इवन इफ दे आर सिटिंग इन एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी आर देयर फॉर देम अंटिल दे आर अ पार्ट ऑफ क्रिसोमी, वी आर देयर फॉर देम। ओके, तो एक और बात कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे पे कुछ बिल्डर्स हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है? Ma'am, see, one word, we are being associated with Japanese. So construction quality में तो पहला, I mean, there is no second thought which is going to come over in. But let me, I mean, correlate to that. See, construction quality की जहाँ तक बात है, obviously हमने यहाँ पे जो पहला अपना project दिया था, that was been given to Tatas. Okay. And Tatas are number one when it comes to the entire project. In the upcoming opportunity, we might, I mean, work with Tata, or we might get the Leetons over on board. Right. We preferably give over umbrella projects to the construction company. जब हम umbrella projects की बात कर रहे हैं, so digging से लेके putting the boards in your apartment, एक single construction company ही आपकी काम कर रही है। उसके अलावा भी सुमितोमो कॉर्पोरेशन की हर क्वार्टरली यहाँ पे आई मीन टेक्निकल ऑडिट्स होते हैं, सो इवन एनीथिंग व्हिच इज बीन देयर एंड दे हैव बीन प्री चेक्ड ओवर इन। जस्ट टू गिव दैट कॉन्फिडेंस टू द क्लाइंट, हम लोग यहाँ पे 7 सर्टिफिकेशन क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो आपकी पाइपलाइंस हैं वो ऑलरेडी एंटायरली कवर्ड है। पाइप्स हमने यहाँ पे पॉलीप्रोपिलीन यूज करी हैं, जो कि एक्चुअली हैवी केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होती है। फ्री फ्लो ऑफ वाटर जिसमें ज्यादा होता है, तो वो पाइप्स का हमने यूज किया है, उनका रफ यूसेज, सीपेज में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, वो ऑलरेडी एक आपका टेकन इन केयर है। वुडन फ्लोरिंग जो हमने प्रोवाइड किया वो भी सीपेज एंड टर्माइट प्रूफिंग के साथ आपको मिलती है, वो भी आपकी इंजीनियर वुडन फ्लोरिंग है। डोर हैंडल्स, आपके इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, योर पैनलिंग्स व्हिच हैव बीन देयर इन एंटायरली, हम उसके ऊपर आपको कवरेज 5 इयर्स का पूरा करके देते हैं। सो आपको अब यू बी 100% प्रोटेक्टेड व्हाइल यू कम इन योर पर्टिकुलर अपार्टमेंट। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ हमने राइटिंग वारंटीज भी आपको इशू की है। सो आई मीन कंस्ट्रक्शन वाइज देयर इज नॉट इवन अ सिंगल चांस वेयरइन there could be any sort of a differentiation that is there. So एक क्वेश्चन और आती है लोगों के माइंड में कि हम आपके अगर प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, सो नियर बाई और भी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जी मैम, उनको भी देखना होता है और आपको भी देखना होता है, तो आपको क्यों चूज करें कुछ ऐसे पॉइंट्स, सिर्फ पॉइंट्स में ही जी मैम, आप कैसे बता सकते? मैम देखिए, पहला सबसे इम्पोर्टेंट रियल एस्टेट के अंदर इट्स ऑल अबाउट फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी। आज इनोवेशन इज ऑल अबाउट रियल एस्टेट। इनोवेशंस के अंदर मैंने यहाँ पे जो क्लब हाउस दिया है, आई मीन आई वुड से इट्स बिगेस्ट क्लब हाउस दैट आई हैव बीन मेकिंग आउट ओवर इन द एंटायर टाउन इन टुडेज डेट। It's 160,000 square feet where the company is spending more than 250 CR just to develop a clubhouse. I mean 250-300 करोड़ के अंदर बड़ा पर्सनली बिलीव इन एक पूरा प्रोजेक्ट खड़ा हो जाता है। 250-300 करोड़ का खाली आपको क्लब हाउस मिल रहा है। फिर उसके बाद वाटर बॉडीज हमारे यहाँ पे बहुत सारी वाटर बॉडीज दी गई हैं। जापानीज कोर्टयार्ड सर्विसेज लाइक आई सेड वो पूरा बनाया गया है। लोकेशन वाइज इफ आई टॉक अबाउट, ऑब्वियसली हम लोग जहां बैठे हैं वो NH8 और द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल मिड पॉइंट्स को कवर करता है। इट्स एक्चुअली नेशनल हाईवे 8 बैंगन प्रोजेक्ट व्हिच आई विल से ओवर इन। वो एक सबसे बड़ा की एडवांटेज है व्हिच द पीपल कैन कोरिलेट टू। एंड प्लस एक इन्वेस्टर्स को आज की डेट के अंदर जो चाहिए है लोकेशन, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड असिस्टेंस ओवर ऑन अ रीसेल एंड अ लीजिंग असिस्टेंस, आई थिंक मैं वो चारों चीजें उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ। राइट। सो अगर आज एक इन्वेस्टर अपना पैसा एक प्रोजेक्ट के अंदर लगा रहा है, वो पैसा लगा के ही कैन फील ओवर इन एंड कंप्लीटली सेफ कि उसका अप्रिशिएट 110% होगा ही होगा। ही विल डेफिनेटली गोना गेट ओवर अ ग्रेट रिटर्न्स फ्रॉम माय पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि अगर आप कृष्वी प्रोजेक्ट को चूज करते हो तो उसमें आपको क्या पॉजिटिव पॉइंट होंगे और नेगेटिव। मैं इसलिए बोल रही हूँ, मुझे तो नहीं लगा, लेकिन आप खुद हो, आप निकाल सकते हो नेगेटिव पॉइंट। बट जहां तक लोकेशन की बात है, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात है, एप्रिसिएशन की बात है, और जैपनीज जो एक वर्ड है जो इनके साथ जुड़ा हुआ है, ये आपको देता है वो ट्रस्ट फैक्टर। और साथ में कृष्णा जिनकी खुद की लगभग 30 साल की लेगेसी है, तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको भी लगता है कि कुछ आपके मन में क्वेश्चंस होंगे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और फ्यूचर में आप किसके साथ पॉडकास्ट देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। I'm proud to say that we are the first organization, real estate organization, in the country who has taken quality so seriously that we've got a Japanese quality expert who's looking into our quality of the product. We will be the first company in the country who will deliver quality better than the sample apartment and delivery before time, which nobody has till today done.